जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली में वास्तविक संख्या को पढ़ने वाले हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या को शुरू करने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं कि आखिर ये नंबर होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को अगर देखा जाए तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वास्तविक संख्या को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम? दो पार्ट में। एक होता है बिना दशमलव वाला, बिना दशमलव वाला, और एक होता है दशमलव वाला तो यानी वास्तविक संख्या को बेसिकली हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा बुकों पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या में क्या हो सकता है, दशमलव भी होता है, बिना दशमलव वाले भी होते हैं। तो बिना दशमलव वालों की अगर बात करें तो जिसमें सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम काउंट कर सके, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन सो फॉर। दूसरी बात करें हम, दूसरी संख्या की बात करें, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या बता रहे हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या कह सकते हैं? देखो, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 सो ऑन सो फॉर। इसे हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 सो ऑन सो फॉर। साथ ही अगर बात करें पूर्णांक की, पूर्णांक क्या होता है? इसे हम लोग आई से या जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? अगर पूर्णांक की बात करने वाले हैं तो पूर्णांक जो होता है 0 1 2 3 सो ऑन सो फॉर, फिर -1 -2 -3 -4 सो ऑन सो फॉर। ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इसके अलावा भी नंबर होते हैं, जैसे अगर हम बात कर सकते हैं ये 1 2 3। चौथे नंबर की बात करें, ये अभी इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करेंगे, चौथा वाला। तो चौथे नंबर की अगर बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जो इस चैप्टर में ज़्यादातर अभाज्य संख्या ही पढ़ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो होता है, हम अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल दो संख्या से डिवाइड हो। कम से कम दो संख्या से अधिक भी दो ही संख्या से, यानी दो संख्या से जब डिवाइड होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। केवल दो संख्या से डिवाइड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो अभाज्य संख्या क्या होता है? दो क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या? क्योंकि यह 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता। और क्या होता है अगर बात करें 3 को? 3 जो है 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता। तो यह भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 5 की बात करें, 5 भी जो है 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है, यह भी अभाज्य संख्या है। 7 भी अभाज्य संख्या है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है।
क्योंकि 9 जो होता है 1 से भी डिवाइड होता है। तो अभाज्य संख्या की अगर बात करें, 9 देखो 1 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। ये मोर देन 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है। और जो संख्या मोर देन 2 नंबर से डिवाइड होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। तो 7 के बाद क्या होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा और 13 होगा, सोफा। इसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अगर बात करें भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या तो जो संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहती है। जो भी संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाजित होती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से अधिक संख्या से विभाजित का मतलब क्या है, 1 जो होता है केवल 1 संख्या, एक संख्या से विभाजित होती है। 1 को केवल एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है, वो खुद, तो 1 भाज्य संख्या नहीं है। 2 जो है 2 को 1 और 2 डिवाइड कर सकता है, इसलिए अभी भाज्य संख्या नहीं। भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 संख्या से डिवाइड होना जरूरी है। 3 से अधिक संख्या से डिवाइड हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 संख्या से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 संख्या से डिवाइड होने के लिए 1 जो होता है केवल 1 से डिवाइड होता है, 2 जो है केवल 1 और 2 से, 3 जो है 1 और 3 से, 4 एक ऐसा नंबर है जो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। और जो भी संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या से कम से कम 3 संख्या से डिवाइड होती है, 2 संख्या कम से कम 3 संख्या से डिवाइड होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। इसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। और देखिए अगर भाज्य संख्या की बात हो गई, छठा नंबर पे आता है जो आप सभी को याद होगा, सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो 2, 4, 6, 8 so on so forth। अगर बात करें विषम संख्या, विषम संख्या जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती उसे हम विषम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो 1, 3, 5, 7 क्या है, विषम संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या जब 2 संख्याओं का HCF 1 आ जाए, जब भी 2 संख्याओं का HCF 1 आ जाए तो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है, जब भी 2 संख्याओं का HCF, 2 संख्याओं का HCF 1 आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ रही है आप लोग, देखते रहिए। तो यह है बिना दशमलव वाला। वास्तविक संख्या को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा। तो हमने बताया कि जिसमें दशमलव नहीं है उसको हम लोग वास्तविक संख्या, जिसमें दशमलव है उसको भी वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या यानी हम कह सकते हैं कि ये सभी जितनी भी संख्या है सारी वास्तविक संख्या है। लेकिन वास्तविक संख्या के अंदर भी हम लोग क्या पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या पढ़ा है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक पढ़ा, अभाज्य संख्या पढ़ा, भाज्य संख्या पढ़ा। अभाज्य संख्या तो आपको पढ़ना है। ये सारी संख्या है कि अगर नंबर का आपको ज्ञान है तो आप मैथ को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मैथ को समझना बहुत आसान काम है। पहला काम ये है कि जितना आपको डेली बेसिस पे पढ़ाया जाए, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसका क्या करें, आप प्रैक्टिस करें। पहले इन सारे को आप मेमोराइज करने की कोशिश करें कि जब भी आपको 1, 2, 3 देखे तो आप ये समझ जाए कि प्राकृतिक संख्या है। आपको अगर पूछा जाए पूर्ण संख्या तो आपके दिमाग में 0, 1, 2, 3, 4 so on so forth घुसना चाहिए। पूर्णांक की अगर बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए 0, 1, 2, 3 प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। अगर आपसे पूछा जाए अभाज्य संख्या क्या है तो आपको ज्ञान हो इसका।
भाज्य संख्या का इसका भी पता हो, सम संख्या, विषम संख्या और सहअभाज्य संख्या का ज्ञान है। और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे ट्विन प्राइम नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या को। हमने 2 पार्ट में लिखा था, एक में हमने बिना दशमलव वाला पढ़ लिया, अब हम लोग दशमलव वाला पढ़ते हैं जिसके साथ दशमलव है। तो वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या में हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करा। पहला पार्ट हमने डिवाइड करा बिना दशमलव वाला, बिना दशमलव वाला, और इस बार हम करने वाले हैं दशमलव वाला, दशमलव वाला। तो देखिए दशमलव वाला जो होता है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दशमलव वाले को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक में क्या होगा, भिन्न भिन्न नंबर क्या होगा, एक है विदाउट रिपीटेटिव डेसिमल नंबर, यानी बिना दोबारा आए बिना दशमलव संख्या। इसमें क्या है, सेम नंबर रिपीट करता हो, जैसे कह सकते हैं कि बिना दोबारा आए दशमलव संख्या की अगर बात करेंगे तो जैसे अगर हम कहें 1 को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाए, जैसे 0.5 आ जाए। 7 को डिवाइड करें 2 से तो ये डिवाइड हो जाए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये नंबर जो है दोबारा नहीं आ रहा, दशमलव के बाद से कट जा रहा है, पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब भी 2 संख्या को हम P/Q के रूप में लिख लें और Q जो है, Q की वैल्यू 0 ना हो, तो उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, रिपीट करने वाला, दोबारा आने वाला दशमलव संख्या, दोबारा आने वाला दशमलव संख्या। तो दोबारा आने वाला दशमलव संख्या जो होता है 2 प्रकार का होता है। इसमें एक ही संख्या बार बार आए, एक ही संख्या जो हो बार बार आए। इसमें क्या है, अलग अलग संख्या बार बार आए, अलग अलग संख्या बार बार आए। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें, अगर 1 को 3 से डिवाइड करें तो इसमें क्या होगा, 0.33333 कब तक आएगा, ये संख्या बार बार। तो इसको एक ही संख्या यानी सेम नंबर जो है, सेम नंबर जो है बार बार आ रही है। तो सेम नंबर जब बार बार आ रही है तो इसको हम कह सकते हैं एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग, अगर 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बार लिख सकते हैं, बार बार आने इसको हम लोग बार पढ़ते हैं। अगर अलग संख्या डिफरेंट में, अगर 1 को 7 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0.13 होगा, 4 2 होगा, 6 8 होगा, 5 7 होगा, फिर से क्या होगा, यही संख्या बार 1 4 2 8 5 7। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यही संख्या 1 4 2 8 5 के बाद 7 के बाद फिर 1 2 4 8 5 7 फिर से आ रहा।
तो इसमें क्या है, अल्टरनेट नंबर यानी डिफरेंट नंबर वो जो हो रहे हैं बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी इतने संख्या तो सेम है, फिर से यही संख्या आती रहेंगे। ठीक उसी का इसमें 3 तो इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं परिमेय संख्या। इसको भी क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और क्या होता है अपरिमेय संख्या की अगर बात कर लें, अपरिमेय संख्या जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 पाई 3.14 एक्सपोनेंशियल वाला ई एक्सेट्रा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आशा कर रहा हूं कि आपको इन सारे नंबर्स का ज्ञान हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर बात करेंगे वो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी संख्याएं जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका भी आपको क्या करना, अध्ययन करना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, और इन सारी बातों को भी आपको ध्यान रखना है। हम इसका PDF जो है, इस एक्सरसाइज का PDF हम इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करें, अगर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे प्रश्नावली 1.1 है क्लास 10th की, नए सेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें 2024 और 25 के लिए, तो 2024-25 के लिए अगर देखा जाए तो कह रहा है प्रश्नावली 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको करने से पहले एक दो बेसिक बातें और हम देख लेते हैं। क्या है, एक दो बेसिक बातें कि जैसे अगर आप बात करें कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार हम भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। बात नहीं समझ में आ रही है, देखिए समझते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अभाज्य गुणनखंड के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। पहली मेरी बात समझो, इसको आपको समझना है। तो किसी भी भाज्य संख्या, सबसे पहले आपको ये पता हो कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या हमने अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया। तो भाज्य संख्या जो संख्या कम से कम 3 संख्या से विभाजित हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या कम से कम या अधिक से अधिक केवल और केवल 2 संख्या से डिवाइड होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इसको भी आपको समझना है। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इसको हम आपको समझाते हैं क्या होता है गुणनखंड। तो गुणनखंड की अगर बात करें, गुणनखंड होता है और गुणन होता है, 2 बातें होती हैं। गुणन और गुणनखंड में आपको अंतर समझाते हैं। अगर हम गुणन की बात करें, जिसको हम लोग मल्टीपल कहते हैं अंग्रेजी में, तो अगर मैं आपसे पूछी 20 का गुणन क्या होगा, तो 20 जिसको जिसको डिवाइड कर देगा, मेरी बात ध्यान से सुने आप, 20 जिसको जिसको भी डिवाइड कर देगा वह 20 का गुणन है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए, 20 जिसको जिसको भी डिवाइड कर देगा वह 20 का गुणन है। 20 किसको डिवाइड करेगा? 20 को। 20 किसको डिवाइड करेगा? 20 को। और किसको करेगा? 40 को। और किसको करेगा? 40 को। और किसको? 60 को। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? यानी 20 का अगर आपको गुणन बताना हो तो 20 जिसको जिसको डिवाइड करेगा 20 का वह गुणन है। और इसके विपरीत अगर गुणनखंड की बात करें कि 20 का गुणनखंड क्या होगा, तो मेरे दोस्तों 20 को जो जो डिवाइड करेगा, 20 जिस जिस से डिवाइड हो जाएगा, 20 जिस जिस से डिवाइड हो जाएगा, 20 का वह गुणनखंड है। बात समझ पा रहे हैं? 20 जिस जिस से डिवाइड हो, 20 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से। और किससे हो जाएगा? 2 से। और किससे हो जाएगा? 4 से। और किससे? 5 से। और किससे? 10 से। और किससे? 20 से। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही? गुणनखंड में 20 को जो जो डिवाइड करता है वह 20 का गुणनखंड होता है। 20 जिसको जिसको डिवाइड करता है वह 20 का गुणन होता है। क्या सारी बातें समझ में आ रही है? अब यहाँ पे बातें ये कह रहा है कि हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हमें अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का 140 का हम नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं क्या होता है। तो 140 का हमें करना है
140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। किसका करना है? 140 का। तो 140 की अगर बात करें, प्रश्नावली 1.1 के पहले का पहला प्रश्न है। तो पहली बात मेरी ध्यान से सुने कि अभाज्य गुणनखंड करना है। कौन सा गुणनखंड करना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। आप जब कभी भी डिवाइड करने जाएं तो आपको इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करना है और किसी संख्या का प्रयोग नहीं करना है। तो 140 को डिवाइड करना है। तो 140 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहला जो अभाज्य संख्या होता है वो 2 होता है। तो 2 से डिवाइड करना। अगर आपको 2 से डिवाइड करना है तो साथ में ये भी ध्यान रखना है जो इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक है, जब पढ़ते हैं इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं, या यूनिट डिजिट जो होता है यानी जो पहले स्थान पे होता है, अगर वह 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसे हम 2 से डिवाइड करना है हमें। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने के लिए आप चाहो तो 2 का टेबल पढ़ो, 7 बार में 14 आ जाएगा। नहीं तो आप जैसे बचपन में करते थे डिवाइड, 2 से डिवाइड करके ऐसे करिएगा। बस गलत नहीं करना, पहले सीखना है, और जब सीख जाएंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तेजी से भागना नहीं है, आराम से करना है क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी तरीके बताए जा रहे हैं, इसको पूरे दिमाग को, पूरे शिद्दत के साथ, मेंटली और फिजिकली आपको यही रहना है। और इस लेक्चर को देखते वक्त ही कॉपी और पेन लेके साथ में बैठना है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। तो 2 से अगर डिवाइड कराएंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। और करते हैं फिर से 2 से डिवाइड, कितना आएगा? 35 आएगा। अब किससे करेंगे? तो देखो यहाँ से जो यूनिट डिजिट है, ना तो 0 है, ना ही 2 है, ना ही 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 भी क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो पहले देखेंगे क्या यह 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 3 से अगर आपको चेक करना है डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे। तो 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 जो होता है 3 से डिवाइड नहीं होता, 8 3 से डिवाइड नहीं होता। तो 8 अगर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो 3 से डिवाइड फिर नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? 3 से हो गया तो 4 से नहीं चेक करना है। 4 से तो आपको बिल्कुल भी नहीं चेक करना, क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। हमें क्या चाहिए? एक प्राइम नंबर चाहिए। तो 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। 4 के बाद कौन सी एक संख्या आती है? 5 आती है। 5 क्या होती है? प्राइम नंबर। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा कितना होगा? 35। अब किसे करेंगे? 7 से। 7 1 जा कितना होगा? 7। तो कह रहा है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लेते हैं हम लोग। क्या होगा? 2 जो है 2 टाइम्स आया है, 5 और 7, 5 और 7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बार है तो 2 पे पावर 2, 5 और 7। यह है आपका अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। कई बार आपकी पेपर में ये आपसे पूछ देता है कि इसका अभाज्य गुणनखंडन तो आप करिए, उससे नहीं लेना था, आप मुझे ये बताइए इसके घात क्या होंगे। अभाज्य गुणनखंडन के घात क्या होंगे? अक्सर पेपर में, इस बार बीबी बोर्ड के पेपर में आएगा। तो अभाज्य गुणनखंडन के घात पूछ रहा है। घात का मतलब होता है पावर क्या होंगे।
तो अगर आप पावर की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे जो भी गुणनखंड में आया अभाज्य संख्याओं के घात की बात कर रहा है, तो 2 है, 2 के घात कितने हैं 2, 5 के घात कितने हैं 1, 7 के घात कितने हैं 1, कुछ भी नहीं है तो पावर में 1 है, तो टोटल कितने घात हो गए 4। तो अगर आपको यही प्रश्न दे दे सेम टू सेम, अब कहते कि घात इसके बताए, इसके अभाज्य गुणनखंडन के घात बताए, तो घात आप क्या बता पाएंगे, इसके घात क्या होंगे, घातों को ऐड कर देंगे। तो 2 है, इस पे 1 है, इस पे भी 1 है, कितना टोटल हो गया 4। ये आपका क्या हो जाएगा, और घात पूछेगा तो आप बता देंगे 4 होगा। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये घात के प्रश्न बड़ा घात कर देते हैं, तो आपके साथ घात ना हो इसलिए इन प्रश्नों को भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। अब आपको क्या करना है, इसी प्रश्नावली 1.1 का पहले का दूसरा प्रश्न है, कह रहा है 156 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 156 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यह आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, इसको आप क्या करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए ये तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, इसको भी आपको क्या करना है, करके आना है, और इसको भी आपको करके आना है। और आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।